नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों जो इतिहास प्रक्रम जारी किया गया है दोस्तों, न्यू सिलेबस, उसको हम आज देखेंगे कि पढ़ना क्या है हमें प्रवक्ता इतिहास में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों पाठ्यक्रम प्रवक्ता इतिहास। ठीक है, विषय कोड दोस्तों जो है ये 09 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इन सब का आज हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। दोस्तों तीनों पाषाण युगों को हमें पढ़ना है। ठीक है, और इनकी प्रमुख विशेषताएं हमें जाननी है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, नगर नियोजन कैसा था उनका, धार्मिक जीवन उनका कैसा था, और सामाजिक जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता वासियों का कैसा था, ये हमें पढ़ना है। आगे देखिए वैदिक काल है। वैदिक काल में क्या पूछ सकता है, देखिए पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल सामाजिक दशा कैसी थी, धार्मिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा के बारे में, राजनीतिक दशा जो है दोस्तों उस समय परिस्थिति कैसी थी, और धार्मिक आंदोलन उसके बाद जो हुए उनके बारे में पढ़ना है। जैसे जैन धर्म हुए, ठीक है, बौद्ध धर्म हुए, भागवत धर्म हुआ, शैव धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान बताइए दोस्तों, पूछ सकता है हिंदू धर्म के पुनर्गठन में। दोस्तों ये हमारा पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों से इतना टॉपिक है, जिसमें है पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग से और उनकी विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और जैन, बौद्ध, हिंदू, इन सब से भी क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य आता है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास, अशोक का मूल्यांकन, समाज एवं सांस्कृतिक कैसी थी उसमें। उसके बाद गुप्त राजवंश के बारे में राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन एवं समाज, गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, कैसा था, इन सब के बारे में हमें दोस्तों विशेष करके पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, चोल वंश के बारे में देखिए दिया गया है राजनीतिक इतिहास कैसा था चोलों का, चोल प्रशासन कैसा था, उत्तर भारत की राजनीतिक विशेषताएं एवं सामाजिक स्थिति 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, ठीक है, दिया गया है। मौर्य साम्राज्य दोस्तों इससे क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुर्क आक्रमण देखते हैं, तुर्क आक्रमण से कौन सा पॉइंट दिया गया है। ठीक है, देखिए तुर्क आक्रमण दिया गया है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां, मूल्यांकन, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या महत्व है दोस्तों, इसके बारे में विशेष पढ़ना है। बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, उसकी बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, ठीक है, भू राजस्व सुधार, दक्षिण नीति, तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है, गयासुद्दीन तुगलक जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है, उसकी विभिन्न जो योजनाएं को जानना है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन भी करना होगा। फिरोज शाह तुगलक, तैमूर आक्रमण, उसका प्रभाव क्या हुआ, बहमनी राजवंश के बारे में देखना है हमें, विजयनगर साम्राज्य, सैयद एवं लोधी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा कैसी थी दोस्तों। मुगल काल में दोस्तों
मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मराठा अभ्युदय, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र एवं उनकी उपलब्धियां बताइए। ठीक है, इन सब पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक से आज वो कहीं भी क्वेश्चन उठा लेगा। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा अध्ययन विस्तृत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास में देखते हैं क्या है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या हुए, सन 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, स्वरूप क्या था दोस्तों, और उनके परिणाम क्या हुए। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण, सामाजिक आर्थिक आंदोलन जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष और एनी बेसेंट एवं रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति, देश का विभाजन और उसके बाद का भारत सन 2000 तक। दोस्तों देखिए दिया गया है, उसके बाद का भारत सन 2000 तक क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी जो भारत चीन से युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान से युद्ध हुए दोस्तों, और मान के चलिए आप इस बीच दोस्तों जो प्रमुख घटनाएं हुई, ठीक है, वैश्विक स्तर पर, भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर, उन सब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और विभाजन के बारे में, देश का विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, और जो विभिन्न दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्रियान्वयन हुए उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों जो हमारा इतिहास का दोस्तों सिलेबस है ये यही है, प्रवक्ता यानी पीजीटी 2022 में दिया गया है बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं।